के तेरा सूट बनाएगा। मेरी बेटी सुन और कान खोल के सुन ले, अगर तूने 11,000 12,000 का सूट पहन भी लिया तो तेरे रुतबे बुलंद नहीं होने वाले हैं। अगर तेरी वजह से तेरा शोहर हराम के पैसे लेकर के आया तो सुन, शोहर से पहले तुझे पकड़ा जाएगा, शोहर के हिसाब से पहले तेरा हिसाब सख्त कर दिया जाएगा। ए मेरी बेटी, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60-70 सालों के अंदर इसको निपट जाना है। अगर 100 साल भी जिएगी आखिर मर जाना है। फिर अकल किस बात की है, इतना ना किस बात पर है, असल तो दारो मदार आखिरत का है। मेरी बेटी ऐसे काम कर जाओ कि मरते की जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। इतना करने के लिए जमीन खोदनी नहीं पड़ेगी, आसमान जमीन पे नहीं लाना है। बेटी बस इतना करना है, अल्लाह की फर्ज की हुई चीजों के साथ साथ शोहर के हर फैसले से राजी हो जा। अगर वो तुझे 300 का सूट ला दे तो खुश होके पहन ले, खुदा की कसम यहाँ सस्ते कपड़े पहन ले, कब्र में अल्लाह तुझे जन्नती लिबास अता फरमा के दिखा दे। जवाब दे माशाअल्लाह। आला हजरत, आला है तवज्जो सारे लोगों की। जाओ जाके बेटियों को बताओ ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इसके लिए मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बाली चाहिए तो चाहिए, मुझे नाक का फूल चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फरमाइशों की लिस्ट छोटी कर मेरी बहन, कब्र का मामला बड़ा मुश्किल है। मेरे नबी ने फरमाया था मैंने औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। हुजूर क्यों? फरमाया कि ये ईमान में कच्ची होती है, ईमान में कच्ची होती है। हुजूर कैसे? फरमाया कि ये रब की नाशुक्री नहीं करती है। कहा हुजूर कैसे करती है? कहा शोहर से जब ये कहती है ना मैंने तुम्हारी जिंदगी में सुख देखा ही नहीं, तो वो शोहर की नाशुक्री नहीं, वो खुदा की नाशुक्री होती है। और बेटियों से जाके कह दो, अगर एक मर्तबा औरत ये कहती है ना कि तुम्हारे घर आके मुझे कोई चैन नहीं मिला, इतने जुमले की वजह से अल्लाह 70 साल की उसकी नेकियों पे पानी फेर देता है। इतने जुमले की वजह से 70 साल की नेकियां खत्म, 70 साल की नेकियां खत्म कर देता अल्लाह सिर्फ इतने से जुमले पे। मेरी बेटी ऐसे नहीं करना है, जिंदगी ऐसे गुजार जैसे खदीजा ने हुजूर के साथ गुजारी है? और वो रिश्ते खुदा की कसम जवानों से भी कहना चाहूंगा, आज औरतों में 1000 ऐब निकालते हो। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, आका की उम्र शरीफ 25 बरस है और हजरत खदीजा की उम्र शरीफ 40 बरस है। कितनी? 40 बरस हजरत खदीजा की उम्र शरीफ है। निकाह करने खुद भाई कह देता ना ना मेरी बहन की बेटी बड़ी है और मेरा बेटा छोटा है, 1 साल का फर्क है। नहीं, मैं अपने घर में बुढ़िया लेके नहीं आऊंगा, मैं अपने घर के अंदर बूढ़ी नहीं लेके आऊंगा। क्या कर लेगा अगर तू 18 साल का चांद आंगन में उतार लेगा? क्या कर लेगा तू अगर 16 साल का चांद अपने आंगन में ले आएगा? और तेरी बहन की बेटी अगर दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, तेरे इस चांद से शानो शौकत नहीं बढ़ेगी। इस 18 साल की जवान बच्ची से तेरे घर में 4 चांद नहीं लग जाएंगे, बस इतना की तो हो जाएगा। 4 लोग कह देंगे बच्ची कितनी खूबसूरत लाया है, दुल्हन कितनी हसीन है। क्या गारंटी देता हूँ अपनी बहन की 1 साल ज्यादा की उम्र की बच्ची को अपने घर की दुल्हन बना ले, कब्र में बाद में जाएगा अल्लाह तेरी कब्र को तेरे इस अमल के बदले में जन्नत पहले बना डाले। ये भी बड़ा अलविया है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हज़रत खदीजा तुल कुबरा है, 5 ऊंट दरवाजे पे बंधे हुजूर आगे। खदीजा ऊंट किसके? ऊंट किसके? उस वक्त का एक ऊंट आज के एक ट्रक की कीमत के बराबर का था। हाँ ये मत सोचना ऊंट सस्ता था। जैसे आज ट्रक पे लोगों को नाज है ना कि मेरी 18 टहरा है और मेरी 26 टहरा है और मेरी 36 टहरा है। सुन, जो कब्रिस्तान लेके जाएगी वो सिर्फ 4 टहरा है, उसके सिर्फ 4 पैर है। समझो जरा यार, 5 ऊंट दरवाजे पे बंधे। खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। फरमाया मेरी खदीजा को इतनी दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना सुना
ने इतना कहा और हुजूर की आंखें नम हो गई, खदीजा, मेरी खदीजा और दौलत, इतना कह के हुजूर की आंखें नम हुई। आपने अपनी खादिमा से कहा, जाओ जाके कह दो मेरे गुलामों से कि मेरे ऊँटों की रस्सियां खोल दें और रस्सी उनकी कमर पे डाल दें, जाने दे जहां चले जाएं। अल्लाह अकबर। हुक्म सुनते कि आपके 5 ऊँटों की रस्सी खोल करके उनको आजाद छोड़ दिया गया। उसके बाद हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत खदीजा की तरफ निगाह उठी है। हजरत खदीजा ने अगला दामन एक हाथ में पकड़ा है, पिछला दामन एक हाथ में अपनी कमीज का पकड़ा है। आका कहते हैं, खदीजा आप क्या कर रही हो? का महबूब तू कहे तो बदन के कपड़े उतार के भी खुदा की राह में दे दूं, बस तू बता राजी है कि नहीं, तू बता राजी है कि नहीं। अभी इतना कह करके खदीजा रोई है। आका करीम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। हजरत खदीजा ने कहा था, आका मुस्कुराए क्यों? कहा, खदीजा मैं तुझ पे नहीं मुस्कुराया, मैं तो जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूँ, मैं जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। आका क्यों? कहा, जब तूने दामन पकड़ा है जिब्रील रब का सलाम लेके आ गया है। रब ने कहा है, खदीजा से मेरा सलाम कह दीजिए, जिसमें खदीजा राजी होगी रब उसी तरह फैसले करके दिखा दे। ये कुर्बानी वाली आज 50 रुपए दे के कह रहा मैं चाहूंगा ना मेरे अब्बा मर गए जरा कुरान खाली करा दियो, अब्बा मर गए कुरान खाली करा दियो। अगर हजरत ये कहते हैं कि दरसगाह का टाइम है जी, और पैसे ना देता हूं मैं, पिछले हफ्ते दिए थे 200 रुपए, जेब में रख अपनी दौलत को रख, घमंड हो ना ये कि तू दे रहा है तो मदरसा चल रहा है, तो ये ख्याल निकाल देना। मदरसा तब भी चल रहा था जब सुफ़ा पे 70 कुरान पढ़ने वाले भूखे बैठे थे, तब भी मदरसा चल रहा था। आज 100 रुपए दे के एहसान न जताना। अगर तेरा पैसा कुरान वालों पे लग रहा है तो घमंड ना कर, शुक्र अदा कर के रब ने तेरे पैसों को कुरान वालों के लायक समझा है। ये इज्जत दी गई है तेरे पैसों कि तेरा पैसा कुरान वालों पे लगे, शुक्र अदा किया करो। किसी का कचहरी में लगता है, किसी का हराम काम पे लगता है, नसीब वाले हैं जिनका पैसा कुरान पे लगाया जाता है यार। ये जब कमाया तो क्यों ना फिर अच्छी जगह लगा दिया, अच्छी जगह लगा दिया जाए। 50 रुपए दे के एहसान जताते, जानते हो यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। मिसाल का वक्त है, वो खदीजा सुन दीन कैसे पहुंचा है। मेरे नबी कहते थे, लोगों पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है, यही खदीजतुल कुबरा है। एक दौर था कि इनके कपड़ों में सोने के तार होते थे, सारा पैसा दीन पे लगा दिया। आखिरी वक्त आया, आज उनके कपड़ों में 22 से ज्यादा पैबंद लगे हुए हैं, 22 से ज्यादा पैबंद लगे हुए हैं। आखिरी लम्हे में आवाज देती है, बेटी या फातिमा, दौड़ के आ गई। हर माँ को छोटी बेटी सबसे प्यारी होती है, हर बाप को छोटा बच्चा प्यारा होता है। कभी देखना अगर बाप या माँ का इंतकाल होने लगे ना और छोटा बेटा छोड़ के जाए ना, तो बड़े बेटे को बुला के अब्बा कहता, सुन ये ले, आज से इसका हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं, इसे मेरी कमी मत होने देना, इसे मेरी कमी महसूस मत होने देना। सुन, बाप बन के पालना है तुझे। और माँ दुनिया से जाने लगे ना तो छोटी बेटी का हाथ पकड़ के बड़ी बेटी के हाथ में रख के कहती, सुन आज के बाद माँ का प्यार तुझे देना है, आज के बाद माँ का प्यार तुझे देना है। माओ को जाते वक्त भी, बाप को जाते वक्त भी अपनी सबसे छोटी औलाद की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। हजरत खदीजा ने कहा, या फातिमा जी अम्मी, आ मेरी लाल, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुझसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है, दौड़ करके सैयदा कायनात आई हैं। जी अम्मी लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूँ। कहा बेटी आ मेरे करीब आ, हाथ में हाथ दे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने खातून जन्नत का हाथ थामा के, कौन खातून जन्नत? ये वो खातून जन्नत है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस निदाए तहारत पे लाखों सलाम। ये खातून जन्नत में माँ ने हाथ पकड़ के कहा था, फातिमा का जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना बेटी
तुम्हारे बाप को कभी तकलीफ हो ना तो मेरी कमी मत होने देना। बेटी मैं तो जा रही हूँ, तुम छोटी हो मेरी शहजादी। बाप को दुनिया में कुरान पहुंचाने की फिक्र रहती है। बाप जब थक के आया करे उन पे बोझ बनने की कोशिश न करना। मेरी बेटी उनकी हिम्मत और हौसला बन जाना है। सैयदे कायनात अपनी माँ से वादे कर रही है। उसके बाद सैयदे कायनात से हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, जाओ बेटी जा करके अपने बाबा से एक सवाल कर दीजिए मेरी तरफ से। अम्मी कौन सा सवाल है? कि जाओ अपने बाबा से कह दो कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना बेटी बेटी हो जाए, तड़प जाती है सैयदे कायनात, रोते हुए बाहर आई है। मेरा नबी सहन में टहल रहा है, आकर के हुजूर की बारगाह में जब बेटी ने रोना शुरू किया है, मेरे आका जमीन पे बैठ जाते हैं। बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा बता तो सही बेटी बात क्या है? अब्बा जी अम्मी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। कहा बेटी बात क्या है? अम्मी ने इंतकाल का ऐलान कर दिया है। अम्मी ये कह रही है कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया है। आका करीम ने लगा करके बेटी को गोद में उठाया। हजरत खदीजा के पास आके कहते हैं, खदीजा बता तो सही तुझे मेरी मुजम्मिल की चादर की जरूरत क्या है? अब हजरत खदीजा का जवाब सुनो प्यारे। हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी दीन के लिए लगा दी है, सारी दौलत दीन पे लगा दी है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है। कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। ये भी तो हो सकता है मेरी मेहनत को मुंह पे मार दे। मैं ये चाहती हूँ जब कब्र में पहुंचूं आपकी चादर कफन में हो। आका जब फरिश्ते पूछे क्या करके आई है तो तेरी चादर दिखा के कहूँ, फरिश्तों देखो मोहम्मद की गुलामी करके आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत। वाह वाह जिंदा। दीन बड़ी मुश्किल से पहुंचा, दीन बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। हम इसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कदर इंशाअल्लाह। और वादा करो हर बाप कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बनाएगा इंशाअल्लाह। और ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ाना कि इमाम बनाएंगे, ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ाना कि हमारा बेटा मदरसे में जाएगा तो पैसे कमाएगा। ये सोच के पढ़ाना जब मर जाएंगे तो आखिरत में काम आएगा। हम भी समझते हैं सब चीजों को, उससे कोई फायदा नहीं है ना। जब बात सर के ऊपर जाने लगे, मजबूरी तो होती है जब कुर्सी जब चादर बैठ पे ना सामीन की बिछी होती है ना, तो फिर वो चादर कोई मसला नहीं है। मुझे जितनी देर बात करनी है, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अपना वादा पूरा करूं कि कम से कम अपनी गुफ्तगू उसकी हद तक जरूर करूं। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एक बेटे को कुरान जरूर देना है, एक बेटे को कुरान जरूर देना है। ये दो हाफिज कुरान मेरे सामने बैठे हैं, आपके इलाके के ही है नहीं है? बोलो कहाँ के इलाके के ही है ना? ठीक है, इलाके के। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने उन लालों को दूध पिलाया है जो कुरान के कारी बन के दिखा रहे हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों के जूते और कपड़े धोए हैं कि जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की डिग्री घर ले जाकर के देनी है। और वो बाप जिनके ये लाल हैं उसके मुकद्दर पे लाखों सलाम, उसके हौसले को सलाम, उसकी मोहब्बत को सलाम। ये बताओ ये दोनों बच्चे बैठे, इनमें से कौन सा पर डे 300 या 400 रुपए नहीं कमा सकते? कर सकते कि नहीं इतना काम भाई? बोलो यार, कमा सकते हैं ना? फिर बाप के हौसले को सलाम ना करें जिसने कहा बेटे औलाद से ज्यादा मुझे कुरान प्यारा है, औलाद से ज्यादा मुझे कुरान प्यारा है। जाओ तुम्हारे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, मेरे हिस्से की नेकियां तुम्हें इकट्ठा करके लेके आनी है। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अच्छा तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? एक है ना, एक आयत कम से कम 1000 पार पढ़ी जाती है तब वो जबान पे जारी होती है। आसान नहीं है कुरान का हाफिज बनना। कुरान
लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते थे तो खशियत खुदाबंदी से पहाड़ भी रेजा रेजा होकर हवा में बिखर गए। ये तो रहमतें हैं मुस्तफा की कि जिस कुरान को पहाड़ न संभाल सके एक नाजुक से दिल ने संभाल लिया है। यह एहसान है मेरे मुस्तफा का, क्योंकि पहले नाजिल हुआ की सीने मुस्तफा पर, फिर वहां से उम्मत में बांटा जा रहा है, उम्मत में बांटा जा रहा है। ये तो करम है मेरे मुस्तफा का, है ना? तो ये 300 रुपए कमा सकते थे कि नहीं? अच्छा ये घर रह के पढ़े कि मदरसे में रह के? बोलो यार। मैं सच्ची बताऊं, कुछ इतने अच्छे चेहरे जिन्हें देख के मैं तकरीर कर रहा हूं, बाकी कुछ लोग तो ऐसे बैठे जिन्हें देख के मैं तकरीर भूल जाऊं तो अच्छा हो। कहां रह के पढ़े ये? जोर से बोलो, कतई थकने तैयार नहीं हुए हैं, ऐसी जन्नत में चले जाओगे। अगर हम में से कोई मर गया ना रात को ही, तो सुबह ही इनकी जरूरत पड़ेगी। सुबह ही कुरान खानी करा दो, अब्बा खत्म हो गए। कैसे अगर आज जलसे से आ रहे थे रास्ते में गिर गए और ऐसी मौत आ जाए तो कितना अच्छा हो। फिर अम्मी की वो बात सच्ची ना हो जाए जो माँ ने कहा था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, है ना? मैं अक्सर कहता हूँ शाबाश भाई, शेर आपके भी बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मेरे कुछ शेर हैं मगर मेरा वजीफा है वो। हाँ मेरे कुछ शेर हैं मगर मेरा वजीफा है। हाँ वजीफे के तौर पे पढ़ता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो।